नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वैष्णव और आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं गाय के लिए कि हम गाय को कैसे बचा सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, दोस्त हैं, हमारे समाज सेवी संगठन हैं जो गाय के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए बैठे हुए हैं और अपना समय और योगदान दोनों दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, कहीं उसकी अवैध स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वो काम भी करते हैं। मैं आपको सभी भारतवासियों की तरफ से उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। किंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम गाय को कैसे सर्व कर सकते हैं, गाय को कैसे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाय की सुरक्षा करने के लिए हमको अलग से एफर्ट से अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम हर भारतीय की जिम्मेदारी है। अगर सनातन हिंदुत्व वाला कोई भी बंधु जो अपने गाय को माता मानता है, यदि वो गाय के लिए अगर जो काम कर लेगा, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, गाय को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करना है, हमको सिर्फ गाय के दूध से बने प्रोडक्ट्स को यूज करना है या गाय से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको अपने जीवन में उपयोग करना चालू कर देना है। धीरे धीरे इसका असर क्या होगा कि आप मार्केट वैल्यू को समझिए। बाज़ार में जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उसके भाव बढ़ जाते हैं और वो जिस चीज़ से प्राप्त होती है उसकी अपने आप सिक्योरिटी बढ़ जाती है। यदि गाय से बने प्रोडक्ट्स हम यूज़ करना चालू करेंगे, गाय के दूध से, गाय के गोबर से, जैसे कि हम सबसे पहले हमको भैंस का दूध छोड़कर गाय का दूध अपने निजी जीवन में पीना चालू करना है। दूसरा, हमको गाय के दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ अपने निजी जीवन में करना चालू करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है, उसके गोबर से कितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। मैं अभी एक छोटे से गांव में गया था, रतलाम ज़िले के बांगरोद गांव में। वहाँ पर हमको जैविक गाय के गोबर से जो जैविक खाद बनता है उसका हमको जब वहाँ पर उपयोग बताया गया तो इतना तेज है कि वो फसल तक को नष्ट कर सकता है यदि उसको ज़्यादा डाल दिया जाए तो उन्होंने बताया कि हमने इसको क्वांटिटी में, जिस प्रकार से हमने इसका वैज्ञानिक तथ्य निकाल कर इसको किस प्रकार से यूज करना चाहिए, उसका जब हमने एक बार प्रयत्न करके इसको देखा तो पता चला कि जो हमारे जो अभी जो आर्टिफिशियल हमारे बहुत सारे खाद आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसकी गुणवत्ता है। और इसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया है कि इसको यदि डाला जाए, जो गाय के मरने के बाद में जो उनको ज़मीन में डाला जाता है उससे जो खाद बनता है वो, और उसके गोबर से, इन दोनों चीज़ों से कीटाणु नहीं होते हैं, फसल में कीड़े नहीं लगते हैं। यदि गाय के गोबर से और गाय के जो मर जाने के बाद में जो जैविक खाद बनता है उससे यदि हमारे जीवन में, जो हमारे खेती बाड़ी के जीवन में यदि उससे फ़ायदा होता है कि हमको बहुत सारे कीटाणु उसमें उत्पन्न ही होते, इल्लियाँ पड़ती ही नहीं हैं जो दंश लगाकर हमारी फसलों को चौपट कर देते हैं, ऐसे कीड़े उत्पन्न ही नहीं होते हैं, तो बहुत सारा खर्च तो वैसे किसानों का वैसे बच गया। तो फिर हम ऐसी उपयोगिता वाली गाय माता को छोड़कर इधर उधर दूसरी चीज़ों में क्यों अपन हमारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हम किसान क्यों इतना मूर्ख बन रहे हैं। तो हमको चाहिए ये कि सबसे पहले गाय के दूध से बने प्रोडक्ट का हमने हमारे निजी जीवन में चालू करें, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे गाय की उपयोगिता बढ़ेगी। गाय की उपयोगिता बढ़ेगी तो लोग उसका पालन पोषण ज़्यादा चालू कर देंगे, और पालन पोषण करेंगे तो उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, उसको रोड पर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी, और उसके लिए अलग से गौशाला बनाने की और उसकी रक्षा करने की, चिंता करने की हमको आवश्यकता नहीं होगी। धीरे धीरे गाय वास्तव में वो सबकी रक्षा करने वाली है। गौ नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व क्या है इस दुनिया में, आप स्वयं ही इस चीज़ को जान सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, भारतवासियों से अनुरोध करता हूँ कि गाय के दूध से और गाय के अन्य जो चीज़ों से जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं उनका यूज़ अपने जीवन में यूज करना चालू कीजिए, जिससे कि गाय अपने आप सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए, उसको किसी की आवश्यकता, सहारे की आवश्यकता नहीं हो। जय सिया राम।